रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया कि सियासी परिंदों ने जो है अपनी उड़ान भर ली है और अब वो जाहिर सी बात है उस पलड़े में जाके बैठेंगे, वो सियासी परिंदे जो पलड़ा भारी होगा। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कल जो है मियां नवाज साहब से मुलाकात हुई और एमक्यूएम का वफद कल पहुंचा मियां साहब की रिहाइशगाह मॉडल टाउन, जिसमें जो है मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद थे। अब एमक्यूएम की जानिब से वजाहती बयान तो आ गया कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज साहब की जो है दावत पर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने मुलाकात की है। अब ये सियासी मुलाकातें हैं और ये वही एमक्यूएम है जब पीडीएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद जब की तहरीक लेके आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत किया था, तो ये वही एमक्यूएम है जिनकी 6 सीटों की बदौलत और इनके 6 वोट की बदौलत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है घर गई थी। अब एमक्यूएम के वफद ने मियाँ साहब से मुलाकात की और अच्छा ये वही एमक्यूएम है, क्योंकि मैं सारी बातें बताता चलूँ ना। जिसने जब पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुए और इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत से शिकवा किया था। इनकी हल्का बंदियों पे एतराज़ात थे, इख्तलाफात थे, मरदमशुमारी पे इनके इख्तलाफात थे। इसके अलावा अगर हम कराची के बल्दियाती इलेक्शन की बात करें, उस पर इनको एतराज़ात थे और इन्होंने कहा कि 5% वाले को जो है मेयर बना दिया गया। अब यही एमक्यूएम जो है मियाँ साहब के पास पहुंची है। इससे पहले अगर माजी की भी बात करें तो माजी में भी जब एमक्यूएम के खिलाफ जब ऑपरेशंस हुए हैं, तो उस वक्त भी मियाँ साहब की जो है हुकूमत थी और मियाँ साहब की उस वक्त हुकूमत में शामिल थे और इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए गए थे। अब दोबारा से ये मियाँ साहब के पहुँचे हैं उनकी दावत पर और अब वहाँ वादे हुए हैं। जाहिर सी बात एक सियासी मुलाकात है, जबकि मुलाकातें या इस तरह की चीज़ें तो इलेक्शन के बाद होती हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले इन चीज़ों का होना इस बात की निशानदेही है कि एमक्यूएम को भी इस बात का यकीन हुआ चला है कि अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन क्या एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करके कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास या शहरी इलाके जहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक था वो हासिल कर पाएगी? बल्कि एमक्यूएम ने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं और मरियम नवाज साहिबा, इनको तो ऑफ़र भी कर दी कि आप कराची से जो है इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें और वहाँ से आप अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। हम आपके मद्दे मुकाबिल अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब तो जाहिर सी बात सबको पता है ये एमक्यूएम कौन सी वाली है। इन्होंने जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 2018 का इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है और अब तो नून लीग के पास ये गए हैं, तो इनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो मेरी एक नाक़िस समझ-बूझ है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में मजबूत नहीं है। पंजाब में अगर आप इत्तेहाद करते हैं, पंजाब में तो खैर आपको पूछा ही नहीं जाएगा। आप गए, आपने मुलाकात की, आपको लगा कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बननी है आइंदा, तो पहले आप लोग मुलाकात कर लें, उनकी दावत पर आप लोग गए। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुतहरिक हो गई है और ज़राए से खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब तहरीक इंसाफ से और उनकी जो मरकज़ी क़यादत जो इस वक्त मौजूद है, जो लोग बाहर मौजूद हैं, उनसे अब रब्ता करेगी। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से रब्ता करती है या बात करती है, तो मुझे लगता है कि उससे मुत्तहदा कौम मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कराची में इस वक्त वोट बैंक किसका था, वो साइलेंट वोटर किसका था, सबको पता है। जिनकी जानिब से बाइकाट किया गया था, मैं बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बाइकाट किया, तो उसके बाद इलेक्शन के नताइज सबने देखे कि कितना टर्नआउट रहा और यहाँ जो लोग मुंतखब हुए वो बताते हुए भी शर्म आ रही है, 7%, 8% के टर्नआउट पे वो लोग जो है एमएनए, एमपीए बने हैं। तो अब एक बाइकाट वाली पोजीशन थी और दूसरे नंबर पे जो कराची का वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी का वोटर है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब तकरीबन आ चुकी है कि इसका वोट बैंक कराची में मौजूद है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एमक्यूएम का इत्तेहाद मुझे लगता है कि एमक्यूएम को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जनूबी पंजाब की बात करूँ तो वहाँ और कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर सकती है और इसकी बाज़ाब्ता कुछ दिनों में देखिएगा मुलाकात भी होगी कि पीपल्स पार्टी के वफद की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो है मुलाकात भी होगी। बहरहाल वो बाद में कबूल होता है या नहीं होता है, जो भी मामला होता है, लेकिन एक वोटर मौजूद है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और मुझे लगता है एक तो एमक्यूएम वैसे ही अपने बानी को माइनस करने के बाद वैसे ही परेशान कौन है। अच्छा, 3 रहनुमा गए, एक फारूक सत्तार गए, उनका एक अलग ग्रुप था पहले जब ये मुत्तहद नहीं हुए थे। उसके बाद एक मुस्तफ़ा कमाल थे, पीएसपी उनका ग्रुप था, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी भादराबाद ग्रुप। अब
तीनों धड़े मुत्तहद हो गए थे और उसके बाद तीनों गए और तीनों ने पता नहीं क्या उनको बात की है और उनसे क्या गारंटी मांगी है। यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की होगी, कराची और सिंध के शहरी इलाकों में यही कहा होगा कि आप हमें सपोर्ट करें, या अगर हम मुंतखब होते हैं, हमारी कुछ निशिस्तें मिलती हैं तो हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है ना, वो एमक्यूएम को ले डूबेगा। ये मेरी एक नाक़िज़ राय है और मुझे लगता यही है, क्योंकि जमात इस्लामी भी अब फ्रंट पे आ चुकी है, जमात इस्लामी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर एक और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एमक्यूएम का वोट बैंक पहले ही डिवाइड हो गया है और फिर आप एम मुस्लिम लीग नून से जाके आप मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब कराची की आवाम बाशऊर हो गई है। अगर एमक्यूएम के माजी में जो एमक्यूएम हुकूमत में रही, तो कराची के लोग इनसे सवाल करते हैं आपने करा क्या है कराची की आवाम के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, या शहर के लिए आपने करा क्या है? आपने अपने कितने नौजवानों को आपने नौकरियां दिलवाई हैं? आपने अपने कितने लोगों को जो है आपने जो है सरकारी नौकरियों में रखवाया? कितने लोगों को आपने फोर्सेस में भर्ती करवाया, पुलिस की नौकरियां आई? जवाब 0/0। आपके पास अगर इक़्तिदार था, आपके पास इख्तियार था, तो आपके ही लोग हैं। कल भी मैं एक शख्सियत से मिल के आया, एक सियासी रहनुमा से मिल के आया, तो यही है कि आप लोग ही हैं जिन्होंने अपने लोगों को नज़रअंदाज किया है और आज जो आपके लोग जो है एहसास महरूमी का शिकार हैं। तो एक ये छोटा सा व्लॉग था, कल की मुलाकात थी, क्योंकि सियासी मुलाकातें जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बलूचिस्तान से भी बहुत से लोगों को तोड़ रही है और बहुत सारे अहम रहनुमा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब जो है मैदान में आ चुकी है। ज़ाहिर से मैदान को खाली तो नहीं छोड़ा जाएगा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और जो सिंध में एक अलायंस बनाने की बातें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मैंने पहले भी कहा था, मैं भी अब भी अपनी उस बात पर कायम हूँ, चाहे जितना भी कोई अलायंस बन जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अगली हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। और वफाक में तो मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बना लेगी। अब मुत्तहदा किस लिए गई, मुत्तहदा को उसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, बहरहाल मेरी जानिब से जो मेरी एक नाक़िस राय है, मुझे लगता है ये कि शायद मुत्तहदा गवर्नमेंट को आइंदा कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तज़किरा फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।